आप यादव समाज का समर्थन करिए, परंतु ब्राह्मणों का विरोध मत करिए। ब्राह्मणों का विरोध करेंगे तो आपका तख्ता पलट होगा, आप हारेंगे, ये चुनौती है। तो वो तो भाई साहब उसी बात पे मैं कहना चाहूँगा 2027 में ब्राह्मण उन्हें बता देंगे। पहली बात तो आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं और ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत में रहकर 2 आईडी रखते हैं। जहाँ पर वो कथा कर रहे थे उसी पड़ोस में से वो एक कथावाचक वहाँ की लड़की लेकर भागा हुआ था। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते कहते थक गए, अपनी पद यात्रा निकालते थक गए हैं कि सनातनी बनो, एक बनो, बटोंगे कटोंगे। ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। एक तरफ तो कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमारे समाज के लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो बदला लिया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कथावाचक कथा कर रहे थे जो यादव समाज से थे, उनको प्रताड़ित नहीं करना था। अब इस पर पूरा उबाल राजनीति में आ गया है। 27 का चुनाव दूर है लेकिन राजनीति अभी बढ़ रही है। अब इसी को लेकर मुद्दा आ जाता है कि ब्राह्मण और यादव को लेकर अभी कुछ ब्राह्मण समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जिस तरह से कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, उस पर इनकी क्या राय है, और क्या यादव और ब्राह्मण की ये लड़ाई है या सिर्फ कथावाचक की लड़ाई है। सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मैं अभी पंडित सहारनपुर से। ये जो इटावा का प्रकरण है इसे कुछ राजनीतिक चेहरों ने बिरादरीवाद का रुख दिया है। हालांकि ये बिरादरीवाद का कोई भी मामला नहीं था, क्योंकि ये 2 कथावाचकों का मामला था जिन्होंने गद्दी पर बैठकर, कथावाचक की गद्दी पर बैठकर अपशब्दों का प्रयोग किया, भगवान के खिलाफ गलत टिप्पणियां की, और उसका अगर ब्राह्मणों ने विरोध किया है तो सही किया है। और अगर ऐसे लोगों का कोई समुदाय या बिरादरी समर्थन करती है तो उन्हें अपने बिरादरी के दिग्गजों से और बड़ों से पूछ लेना चाहिए कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत। लेकिन अभी भाई जब बात होती है तो लगातार यही कहा जाता है, क्या कथा करने की आज़ादी सिर्फ ब्राह्मणों को है, यादवों को नहीं है और समाज के लोगों को नहीं है, इस तरीके की बात कही जा रही है। और जब आप पूरे प्रकरण को देख रहे हैं तो उसमें बात निकल कर ये आ रही है कि किसी की चोटी काट देना क्या यह शोभनीय है? देखिए, ब्राह्मणों को ये बात जिसने भी कही है वो गलत कही है। कथा करने का हक सबको है, परंतु आपको शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा। आप बिना शास्त्रों के ज्ञान लिए आप गद्दी पर बैठ गए और कथा करने बैठे और औरतों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, तो वो तो सही नहीं है। और लोग जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने गलत किया है, आप एक बात बताइए, वेशभूषा को देखकर वो ब्राह्मण लग रहा था। अगर उसकी आईडी का राज सामने ना आता, ना पता लगता कि वो यादव समुदाय से है, तो लोग ये कहते थे कि ये ब्राह्मण समाज का था और ये हमारे सनातन धर्म के लिए ही गलत कार्य कर रहा था। तो इसलिए ब्राह्मणों ने उसकी चोटी काटकर सही किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज पर कोई दाग लगे। जी। तो जिस तरह से अभी इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, लगातार बातें हो रही हैं, ब्राह्मण वर्सेस यादव, यादव वर्सेस ब्राह्मण की बात हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे अभी भाई? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये मामला बिरादरीवाद का था ही नहीं, परंतु फिर भी कुछ राजनीति में घुसे हुए लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इस मामले में घुसकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी राजनीतिक स्तर का असलियत पता लग रही है। और 27 का चुनाव नज़दीक है, लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस पर जो है पूरा का पूरा राजनीति माहौल बना रही है। देखिए, मैं अगर राजनीतिक चेहरों की बात करें, अगर यादव समाज के कुछ दिग्गज जो नेता अगर उनको समर्थन कर रहे हैं, पहली बात तो आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं और ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत में रहकर 2 आईडी रखते हैं। इसका मतलब है कि भारत में रहकर 2 आईडी रखना एक आतंकवादी जो अब बाहर दूसरे देश से आते हैं, जैसे कि बांग्लादेशी अपने देश से छोड़कर यहाँ पर आते हैं और दूसरी आईडी का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब वो भी सामान्य ही कार्य कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अगर हम गगन यादव की बात की जाए, अहिर रेजिमेंट की बात की जाए, तो जिस तरह से वहाँ पर पूरे गांव को धमकी देने की बात कही कि हम ये कर देंगे, और फिर वहाँ पर यादव समाज के लोग सड़कों पर उतरे, तो उस पर ब्राह्मणों का क्या पलटवार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मणों का विरोध करने तो आज कोई आ जाता है, कल कोई आ जाता है। विरोध करने तो कोशिश करनी है तो कर लो, पर उखाड़ देखो कोई कुछ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण शास्त्रों के ज्ञान के साथ चलता है। ब्राह्मणों का इतिहास रह चुका है जो सबको पता है। और रही बात गगन यादव की, उनकी ही पार्टी ने उन्हें कह दिया है कि हम इसको निष्कासित कर रहे हैं। तो गगन यादव तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अपनी राजनीति चमकाता रहूं, यादव समाज का साथ लेता रहूं, परंतु उनका इस चीज़ से करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं होगा।
अच्छा, अखिलेश यादव ने उनको बुलाया, जो कथावाचक थे जिनके साथ में ये घटना की गई, उनको कथा कहलवाकर कहा गया कि कथा करके दिखाइए आप, और वो ये भी कह रहे हैं कि सब धीरेन्द्र शास्त्री को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो टेबल के नीचे से 50 लाख रुपए लेते हैं। देखिए, ये तो इनको अब मुद्दा मिल गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर उनकी ये चीज़ तो कोई नहीं देखता। उन्होंने कितनी कन्याओं का विवाह करवा लिया है, अब कैंसर अस्पताल बनाने हैं पता नहीं कितने अरबों की लागत से। इस चीज़ के कोई, इस विषय पर तो कोई चर्चा नहीं करता। परंतु आज सिर्फ जो कहावत कह रहे हैं, सिर्फ उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो 50 लाख ले लेते हैं, 50,000 जो भी कह रहे हैं। हम तो इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि ना तो इन्हें ज्ञान है, ना इन्हें कहने का कुछ पता है। और अखिलेश यादव की तो राजनीति आप इसी चीज़ से जान लीजिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उसके बाद वो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो 2 आईडी रखते हैं भारत में रहने के बावजूद। लेकिन जिस तरह से अभी बातचीत आ रही है, भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीताराम शर्मा है। सीताराम शर्मा जी, तो जिस तरह से अभी ये पूरा प्रकरण आप देख रहे होंगे, पहले तो आप इस पर क्या सोचते हैं, और जो कथावाचकों की बात है अब समाज के बीच आ चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो अभी भाई साहब ने बताया कि ये एक बिरादरी को जोड़ के तूल बना रहे हैं। कथा कोई भी कर सकता है जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान होना ज़रूरी है, इसलिए कथा तो कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण तो शास्त्रों का ज्ञान लेके ही कथा कर सकते हैं। हर कोई ब्राह्मण भी कथा नहीं करता। तो अब वो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि इनको शास्त्रों का ज्ञान है। अपन देख रहे हैं कि वो कितने अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं। हमारी माताएं बहनें पंडाल में बैठी रहती है, उनके सामने बोलते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। अच्छा, जो विरोध जो किया ब्राह्मणों ने और वो चोटी तक बात जो पहुंची अभी भाई, उसमें आपको क्या लगा? क्या कथावाचक जो थे उनकी गलती थी, क्या था, क्या कुछ आपके समझ में आया? जी बिल्कुल गलती थी, क्योंकि वहाँ की जो माताएं बहनें थी, उन्होंने भी साफ साफ गवाही दी है कि वो रात को जब माताएं बहनें उन्हें खाना परोस रही थी, तो वो उनका हाथ पकड़ कर कह रहे थे कि हमारे साथ खाना खाइए बैठकर। आपके सामने कहीं वीडियो भी आई होंगी जिसमें वो न जाने, जो मैं भाषा का प्रयोग भी आज तक मैंने नहीं किया और ना मैं करूँगा, ऐसी भाषा बैठकर वो कथावाचक की गद्दी पर बोल रहे हैं। ये क्या सही है? और दूसरी बात, आप दूसरी आईडी बनाकर यहाँ पर कथावाचक का काम कर रहे हैं। और एक और बात, इस विषय में शायद आपको पता ना हो, जहाँ पर वो कथा कर रहे थे उसी पड़ोस में से वो एक कथावाचक वहाँ की लड़की लेकर भागा हुआ था, और उससे पहले उसकी यादव थी, वहीं से उसकी पोल खुली थी। यानी कि कथावाचक बनकर अपनी गद्दी का, अपनी जो प्रसिद्धि है उसका गलत उपयोग वो कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों ने सही किया। जी बिल्कुल सही किया। मेरी नज़र से देखे तो वो कथावाचक नहीं थे। मैं तो बिल्कुल भी उनको कथावाचक नहीं मानता। और रही बात ब्राह्मणों का, इसमें सही करना इसलिए था क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे समाज पर दाग लगे। और उनकी वेशभूषा से, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उनकी वेशभूषा ही उन्होंने ऐसी बना रखी थी कि लोग उन पर यकीन करें कि हम ब्राह्मण हैं और हमें न्योता दें, हमें कथावाचक कथा करवाने के लिए बुलाएं, पूजा पाठ करने के लिए बुलाएं। आपकी समाज, अगर आप कथा करने भी चाहते हैं तो शास्त्रों का ज्ञान लें, उसके बाद अपनी असली आईडी रखें और फिर कथा करने का कार्य करें। अच्छा, मेरा एक सवाल, जिस तरह से बटोगे तो कटोगे वाला जो पूरा का पूरा मामला है, जिस पर लगातार बातचीत होती है, एक स्लोगन बनाया हुआ है, कभी ब्राह्मण वर्सेस गुजर हो जाता है, कभी ब्राह्मण वर्सेस यादव हो जाता है, कभी ब्राह्मण वर्सेस तमाम ऐसे जो दलित समाज के लोग हैं वो टिप्पणी करने लगते हैं। तो ये जो बटोगे और कटोगे वाला सीन है, ये अब कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो सब आपस में ही बट रहे हैं, ये पूरी राजनीति हो रही है। देखिए, इसमें मेन कार्य जो कर रही है पार्टी, वो सपा कर रही है। मैं खुले शब्दों में बताता हूं आपको। आप ये देखिए, आज उन्होंने यादव समाज के कुछ लोगों ने गलत किया, उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया, उन्होंने 51,000 रुपये दिए। इसका मतलब तो आप उन्हें और समर्थन दे रहे हैं कि आगे भी आप ऐसे गलत काम करिए। रही बात, हमारी सरकार भी कह रही है, सब कहना है कि अपने धर्म के लिए लगे रहो, अपने धर्म के लिए कार्य करो। हम ब्राह्मणों ने तो शुरू से ही अपने धर्म को बचाया, अपनी संस्कृति को बचाया, और आज भी हमारे बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने धर्म को बचाएं। ब्राह्मण कभी भी बिरादरियों को बांटने का काम नहीं करता। ये तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, असामाजिक लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ कहावत फैला दी है कि ब्राह्मण ही बिरादरीवाद करता है, ब्राह्मणवाद फैलाता है। अच्छा, अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं? समाजवादी के सुप्रीमो हैं और लगातार वो आपने कहा कि वो बुलाकर इनाम भी दे रहे हैं, तो क्या जिस तरह से कहा जाता है कि सत्ता पलट हो जाएगी, फिर हमारा राज आ जाएगा, तो उसमें फिर ब्राह्मण कहाँ दिखेंगे? देखिए, ब्राह्मणों को तो उत्तर प्रदेश में तो 19% ब्राह्मण है। ब्राह्मण जिसकी तरफ जाएगा उसकी ही पार्टी चमक में उठेगी, वही पार्टी सत्ता में आएगी। और इस बात में जो अखिलेश यादव कर रहे हैं यादव समाज के साथ, आप यादव समाज का समर्थन करिए, परंतु ब्राह्मणों का विरोध मत करिए। ब्राह्मणों का विरोध करेंगे तो आपका तख्ता पलट होगा, आप हारेंगे, ये चुनौती है। और रही बात, मैं अपने भाजपा में जो सत्ता में बैठे कुछ दिग्गज हैं, हमारे नेता हैं, जिन्हें समाज ने अपना सरबरा बनाकर ऊपर बैठाया है, आज वो नेता चमक में नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है? मैं उन नेताओं से भी सवाल करता हूं जिन्हें ब्राह्मणों ने
समर्थन देकर आज उस ओहदे पर बैठा है, उस पद पर बैठा है। आज जब ब्राह्मणों पर बात आ रही है तो आप इतने चुप क्यों हैं? जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? आप भी बड़े चुप हैं, क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर? देखिए, प्रकरण तो ये बहुत घोर निंदनीय है। आपको पता है, व्यासपीठ पे अगर एक बच्चा भी बैठा है उसे भी एक उतना ही सम्मान मिलेगा जो एक बड़ा व्यक्ति बैठा है। अब वहाँ पे जो निंदनीय कार्य हुआ है ये हुआ है, उसको बांटा इसलिए गया है क्योंकि वो यादव है और ब्राह्मणों के नाम से कथा कर रहा है। एक बात बताइए, क्या मंदिरों में और जितने स्थल हैं वहाँ पे कोई आईडी देख के एंट्री करने के लिए मिलता है? लेकिन कहा गया है कि अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, अपने कर्मों से शूद्र होता है, अपने कर्मों से वैश्य होता है, ये इस तरीके की बात होती है। देखिए, ये सिर्फ कहने वाली बात है। अगर आज आप शास्त्रों का ज्ञान कर लेंगे, आज आप सारी चीज़ों का अध्ययन करते हो और आप व्यासपीठ पे बैठते हैं, तो आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही, बल्कि जितने व्यक्ति उस व्यासपीठ पे व्यक्ति बैठा है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उसको उसी सम्मान से देखेंगे क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है। शास्त्रों का अध्ययन करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत आयु लगती है और अपना बहुत अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद आप शास्त्रों का जब अध्ययन करके उस व्यासपीठ पर बैठेंगे, आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। जब हमारी टीम ने पूरी जांच पड़ताल की तो कम से कम अगर इटावा की बात की जाए या फिर अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो वहाँ पर कम से कम 20 से 25 ऐसे कथावाचक हैं, मेल और फीमेल, जो यादव समाज से हैं और आगे शास्त्री, मतलब पीछे अपने सरनेम में शास्त्री लगाते हैं और तमाम कथाओं को जो है वो चला रहे हैं। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो मतलब कहा जा रहा है कि उनको रोका जा रहा है, ब्राह्मण रोक रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप ये कह रहे हैं रोक रहे हैं, अगर रोक रहे हैं आप मुझे आज आंकड़ा बता दीजिए देखकर, जितने आज जेल में बंद है उसमें से एक ब्राह्मण की आप गिनती करा दीजिए। जितने यहाँ पे संत पकड़े गए हैं उसमें से एक भी आप ब्राह्मण का अगर नाम ले दें तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। क्या ब्राह्मण कोई हक है सिर्फ कथा करने का या फिर मंदिर में जाने का? देखिए, वही चीज़ मैंने आपको बताई है अभी, जो शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा, जो जानकारी रखेगा, वो अगर एक बच्चा भी है। कथावाचक थे, उन्होंने शास्त्र का ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान था बताइए? हमारे बजरंग बली को इस तरह वो अपमानजनक शब्दों से बोल रहे हैं। मैं क्या, अगर कोई भी व्यक्ति होगा खून खोलेगा, और हम तो सनातन वाले हैं। आप जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते कहते थक गए, अपनी पद यात्रा निकालते थक गए हैं कि सनातनी बनो, एक बनो, बटोंगे कटोंगे, जो आप नारा बता रहे हो, उसी का उन्होंने हवाला देकर सबको जोड़ने का कार्य किया है। तो फिर हम यहाँ कहाँ भेदभाव करता है ब्राह्मण? वो ही नहीं, कौन ब्राह्मण भेदभाव करता है? कह रहे कि वो तो बड़े कथावाचक है, बड़ी पेमेंट लेते हैं, अंडर टेबल ले लेते हैं, 50 लाख। अखिलेश यादव उन पर आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। ब्राह्मणों के भाव बहुत बड़े हुए हैं। अच्छा, ब्राह्मणों के भाव बढ़े हैं, वही जो मैं आपसे सवाल अब पूछ रहा हूँ और आपके दर्शकों से भी पूछना चाह रहा हूँ कि जितने आज जेल में बंद है उनमें से एक आप ब्राह्मण बता दीजिए, जितने वहाँ जेल में बंद है आज के समय में, वो ब्राह्मणों का नाम लेकर कथा कर रहे थे और कथा के नाम पर क्या क्या अभद्र कार्य कर रहे थे और नंबर 2 के काम कर रहे थे, सबको पता है, ये जग जाहिर है। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? ब्राह्मण। और सब आज भी अगर आप 2027 की बात करो तो चुनाव में सबसे पहले सारी पार्टियाँ किसके पास आएंगी? ब्राह्मणों के। वोट चाहिए ब्राह्मणों की और अपमान करना है ब्राह्मणों का। आज ट्रेंड हो चुका है सोशल मीडिया पे या हर जगह। लेकिन अखिलेश यादव तो खुल के अपने समाज के साथ चले गए और जैसे भाई साहब ने बताया उनको इनाम भी दिया गया बुलाकर। तो वो तो भाई साहब, उसी बात पे मैं कहना चाहूँगा, 2027 में ब्राह्मण उन्हें बता देंगे। अभी यही काम इन्होंने अखिलेश यादव जी ने पहले किया था 2022 के चुनाव में, जब ब्राह्मणों को रिझाने के लिए लखनऊ में परशुराम जी का एक बहुत बड़ा भव्य बनवाया था मंदिर, और कुछ समय बाद अगले दिन ही वो टूट भी गया था। तो वो तो उनकी राजनीति है, वो उन्हें दिखता है इनको रुझाना है, तो वो एकदम इसी काम को, राजनीति को चमकाने के लिए अपना कार्य करते हैं। आपका क्या नाम हो भाई साहब? अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, आप बताइए कि इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्या कुछ लगता है, क्या ये ब्राह्मण वर्सेस यादव है या फिर कथावाचक को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, चोटी काटने की बात हो रही है? देखो, ब्राह्मणों और यादव का काफ़ी पुराना रिश्ता है। कृष्ण जी का और सुदामा जी का बहुत पुराना रिश्ता है। कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण यादवों में सबसे ज़्यादा प्रेम है, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन चोटी काट देना, कह रहे चोटी काट दी यादव की। देखो, जब सनातनी है तो सनातनी तो चोटी रखेंगे ही, क्यों काट रहे हैं भाई? एक जाति में ऐसा नहीं कि सब लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। एक आदमी बुरा हो गया इसका मतलब सारी बिरादरी बुरी नहीं हुई। यादव था, वो कथावाचक, वो एक था, सब यादव गलत नहीं है। तो देखिए, हम लगातार यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों से बातचीत कर रहे थे और जो प्रकरण ये चला हुआ है, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन लगातार जब मुद्दा कुछ तूल पकड़ जाता है और उस पर राजनीति शुरू हो जाती है तो उसमें सर समाज की राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बेबाकी से जो है ब्राह्मण समाज के लोगों की बातचीत रखी और ऐसे ही हम बातचीत रखते हैं, ना डरते हैं ना डरने देते हैं, ना झुकते हैं ना झुकने देते हैं और जनता की आवाज़
यूं ही सामने लाते रहते हैं। ना बात हिंदू की, ना मुसलमान की, ना गुजर की, ना ब्राह्मण की, सर्व समाज की बात करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।